कहीं आप अपने रूटीन में, अपने दिनचर्या में ये कहीं 10 काम तो नहीं कर रहे हैं? क्या आपके घर में भी गरीबी पीछा नहीं छोड़ रही? क्यों जीवन में कई बार आपके घर में गरीबी चली जाती है? सारे प्रयत्न करने के बाद भी गरीबी आपका पीछा नहीं छोड़ती। कहीं आप अपने रूटीन में, अपने दिनचर्या में ये कहीं 10 काम तो नहीं कर रहे हैं? आज हम आपको बताएंगे कुछ 10 ऐसी बातें जो आपके रूटीन में आप फॉलो करते हैं। हो सकता है कि वो रूटीन में आप ऐसे काम कर रहे हो कि जिनकी वजह से आपके घर से गरीबी जाने का नाम ही नहीं ले रही है और धन आता ही नहीं। अगर आता है तो रुकता नहीं, जैसे आता है वैसे ही चला जाता है, सेविंग नहीं होती। तो ये आप बहुत ही ध्यान से सुने पूरी वीडियो को। आज हम आपको बताएंगे कि वो कौन से ऐसे काम हैं जो आपको रूटीन में नहीं करने चाहिए। अगर आप इनको दूर करेंगे अपने जीवन से तो आप बहुत ही अच्छा धन लाभ प्राप्त कर पाएंगे। तो आज हम आपको बताएंगे 10 कुछ एक ऐसी बातें जो आप हो सकता है अपने दिनचर्या में करते होंगे जिसकी वजह से आपके जीवन में गरीबी पीछा नहीं छोड़ रही होगी। तो वो 10 बातें एंड तक वीडियो को देखें और जरूर सुने। आप उनको सुनने के बाद में अपने जीवन में अगर उतारेंगे तो आप देखेंगे बहुत ही लाभ प्राप्त कर पाएंगे। मैं हूं आचार्य भाग्यराज और स्वागत है आपका आप ही के चैनल एस्ट्रोलॉजर ABM में। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि रोजमर्रा में कुछ ऐसे काम आप कर रहे होंगे जिनसे कि आपके जीवन में नेस्त यानी कि नेस्ती आती है, शनिचर आता है और आपके जीवन में गरीबी आती है। आपके घर में धन टिकता नहीं है। तो गौर से और बहुत ही ध्यान से अंत तक वीडियो को देखें और आप देखेंगे ये छोटी छोटी बातें फॉलो करके आप अपने जीवन में बहुत ही अच्छा धन लाभ प्राप्त कर पाएंगे। तो सबसे पहले जीवन में वो कौन सी एक ऐसी बातें हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए अपनी दिनचर्या में, अपनी रोजमर्रा में। तो आपको बहुत ही अच्छी जानकारी देने जा रहे हैं। ध्यान से अंत तक वीडियो को देखिएगा। ऐसे ही अगर आप और भी बहुत सारी अच्छी जानकारियां लेना चाहते हैं तो एक बार हमारी वेबसाइट अवश्य विजिट करें। हमारी वेबसाइट है www.vedicastrologer.online। आप हमारी वेबसाइट पर जाकर देखेंगे कि हम वहां पर डेली पंचांग भी अपलोड करते हैं, वीकली पंचांग भी अपलोड करते हैं और साथ ही में आपको मंथली राशिफल भी देते हैं जिनसे आप बहुत ही लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और भी बहुत सारी आपको जानकारी मिलेंगी। ब्लॉग में जाएं और वहां जाकर अपने जीवन को ऊपर उठाने के लिए अच्छी अच्छी जानकारियां प्राप्त करें। तो आइए अब हम बात करते हैं कौन सी ऐसी बातें हैं रोजमर्रा में जो आपको नहीं करनी चाहिए, जिनको फॉलो करने के बाद में आप अपने जीवन में परिवर्तन होते हुए महसूस करेंगे। यू विल फील ट्रांसफॉर्मेशन। तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए कि जब भी आपके घर में दूध उबलता है तो कोशिश करें कभी भी दूध उबलकर आपके चूल्हे पर ना गिरे, क्योंकि जब दूध उबलकर निकलता है तो ये दूध जो है चंद्रमा को दर्शाता है। चंद्रमा ही धन है, तो कहीं ना कहीं धन आपसे जो है बहुत दूर रहता है। आपके घर में कुछ ना कुछ आर्थिक हानि होती रहती है। दूसरा क्या करें, आपके घर में आप देखेंगे जो चाबियां होती हैं, की जो लॉक की चाबियां होती हैं, की होती हैं ताले की चाबियां, वो आपके घर के अंदर कुछ ऐसी चाबियां ना हो कि जिनके ताले ही ना हो। कई बार समटाइम आप देखते हैं कि आपको किसी कारणवश ताला तोड़ना पड़ता है या ताला खराब हो जाता है या कोई भी रीज़न हो सकता है, लेकिन ताला तो आप फेंक देते हैं लेकिन जो चाबियां हैं वो घर के अंदर रह जाती हैं। क्योंकि जब भी आप नया ताला परचेज करते हैं उनके साथ में 2, 3, 4 चाबियां आती हैं। तो जो चाबी आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं हो सकता है कि वो आपसे गुम हो गई, उसको आपने फेंक दिया हो, उसके बाद आपने ताले को भी फेंक दिया लॉक के लिए, लेकिन जो उसकी बची हुई चाबियां थी वो आपके घर के अंदर रह जाती हैं। जो चाबियां हैं वो राहु को दर्शाती हैं और घर में इस तरह के राहु का पड़ा होना या घर में इलेक्ट्रॉनिक आइटम पड़े होना बहुत ही अशुभता की निशानी है। तो जितनी भी अभी आप अपने घर में देखें, जितनी भी ऐसी चाबियां पड़ी हैं आपके घर के अंदर जिनके ताले नहीं हैं या जो अनयूज्ड हैं, जो कभी यूज़ नहीं होंगी, उन चाबियों को आप निकाल के तुरंत फेंक दें। आप देखेंगे अतिशीघ्र आपको लाभ प्राप्त होगा। इसी तरह से किचन के अंदर रात्रि में कभी भी झूठे बर्तन नहीं छोड़ना चाहिए। आप जब आपका पूरा परिवार खाना खा ले तो बर्तन धोकर रख देने चाहिए। दिन में अगर थोड़े बहुत पड़े रहें कोई बात नहीं, लेकिन रात्रि में नहीं पड़े होने चाहिए, क्योंकि जो शनि देव हैं रात्रि में बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं, एक्टिव होते हैं। और जो राहु होते हैं, ये राहु की निशानी है झूठे बर्तन पड़े होना किचन में। और जो राहु हैं वो शनि स्वभाव हैं, तो रात्रि में झूठे बर्तन होने से राहु अशुभ हो जाते हैं, जिससे कि आपके घर में धन नहीं टिक पाता। अब एक ऐसी बात बताने जा रहे हैं, आपको थोड़ी सी अटपटी लगेगी लेकिन बिल्कुल सटीक है, कि जब आप स्नान करते हैं तो कभी भी पूरे नग्न होकर स्नान ना करें। हमेशा आपका एक अंतर्वस्त्र आपके शरीर पे रहना चाहिए। ये बिल्कुल सही है। जब आप, क्योंकि जो आपका वॉशरूम है वो भी राहु है और राहु जो है जहाँ पर आप अंतर्वस्त्र पहनते हैं वो शुक्र की जगह है और शुक्र राहु आपस में शत्रु हैं। तो जब राहु की दृष्टि आपके शुक्र पर पड़ती है तब कहीं ना कहीं आपको धन हानि होती ही है। तो वॉशरूम के अंदर जब भी स्नान करें, वॉशरूम के अंदर क्या कहीं भी स्नान करें तो आप पूरे नग्न होकर स्नान ना करें। हमेशा एक अंतर्वस्त्र यानी कि एक अंडरगारमेंट आपके शरीर पर हमेशा होना चाहिए। इस बात का बिल्कुल ख्याल रखें।
रखें। और स्नान के बाद में एक और बहुत महत्वपूर्ण बात, स्नान के बाद में आप चाहे जेंट्स हैं लेडीज़ हैं, आप जब भी अपनी पैंट ट्राउज़र या पजामी जो भी या फिर आपकी लेगिंग कुछ भी आप पहने तो हमेशा अपना लेफ्ट पाँव पहले डालें। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग जो है वो ये काम कर रहे होंगे, अगर कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन जो लोग राइट लेग पहले डालते हैं अपनी पैंट में उनसे आग्रह यही करेंगे कि वो लेफ्ट लेग अपना पहले डालना शुरू करें पैंट में, तब पैंट को पहने। ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। और साथ ही में जब आप फ्रिज के अंदर से बोतल निकालकर पानी पीते हैं तो कभी भी बोतल में मुंह लगाकर पानी ना पिएं। कोशिश करें कि पानी को गिलास के अंदर लें फिर पानी पिएं। अगर बोतल से बाई दफ़े पीना पड़ भी जाए, कभी आप सफ़र में होते हैं, बोतल आपके पास है और गिलास नहीं है, तो एटलीस्ट उसको मुंह से टच ना करें, अपने लिप्स से आप थोड़ा सा दूर रखकर उसको ग्रहण कर सकते हैं। इस बात का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, इससे भी घर में धन हानि होती है। साथ ही में सोते समय आपने क्या करना है कि हमेशा पेट के बल ना सोएं। कभी कभी अगर रात्रि में थोड़ी बहुत देर के लिए आप हो जाते हैं अलग मैटर है, लेकिन लगातार पेट के बल ना सोएं। लगातार पेट के बल सोने से भी आपके घर में दरिद्रता वास करती है। तो कोशिश करें हमेशा सीधे सोएं या फिर लेफ्ट करवट लेकर सोएं। ये आपके पाचन तंत्र के लिए भी अच्छा होता है और आपकी सेहत के लिए भी, आपके धन के लिए भी अच्छा होता है। बिस्तर पर खाना कभी भी ना खाएं। जो बिस्तर होता है वो राहु की निशानी है, वहाँ बैठकर खाना खाएंगे, इससे भी राहु बहुत खराब होते हैं। अगर हो सके तो आप किचन में बैठकर खाना खाएं। किचन में बैठ के खाना खाने से धन वृद्धि अवश्य होती है। अगर वहाँ नहीं बैठ सकते हैं तो एटलीस्ट आप अपने डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाएं, और जब भी खाना खाएं तो पूरब या उत्तर दिशा में मुख करके खाना खाएं। ये बहुत ही शुभ होता है, इससे भी घर में धन वृद्धि होती है। आप अपने बालों की जो कटिंग कराते हैं तो कोशिश करें कि 43 डेज से पहले कटिंग अवश्य करा लिया करें। वैसे तो नॉर्मली लोग जो होते हैं जॉब वाले होते हैं या जो फॉर्मल बाल रखते हैं वो 15-20 डेज में करा ही लेते हैं, लेकिन कई सारे लोग बहुत लंबे समय बाद कटिंग कराते हैं अपनी हेयर कटिंग, जैसे 50 डेज बाद 2-2 महीने बाद कराते हैं, बाल लंबे रखते हैं। तो उससे भी आपके घर में दरिद्रता आने के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं। तो कोशिश करें कि आप अपने बालों की कटिंग जो है वो 43 डेज से पहले अवश्य करा लिया करें, इससे भी घर में लक्ष्मी जी का वास होता है। दूसरा अब हम आपको एक और बताने जा रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात, वॉशरूम में कभी भी खाली बाल्टी ना रखें। जो आपका वॉशरूम होता है उसमें अगर आप बाल्टी नहीं रखते हैं तब एक अलग बात है। अगर आप सावर से स्नान करते हैं ये बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप वहाँ बाल्टी रखते हैं तो बाल्टी को खाली ना रखें। जब भी रखें उसको पानी से भरकर रखें, ये भी बहुत ज़्यादा शुभ होता है धन के लिए। अब हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसी बात जो बहुत ही फायदेमंद है, और ये नारद पुराण में साक्षात लिखी हुई है कि आपको तैलीय स्नान करना चाहिए। तैलीय स्नान कहते हैं जिससे आप अपने शरीर पर तेल से मालिश करते हैं, चाहे वो सरसों का तेल हो या बादाम रोगन हो, तो तेल की मालिश करने से भी धन वृद्धि होती है। लेकिन इसको करते समय एक बात का ध्यान रखें, सोमवार, बुधवार और शनिवार के दिन ही तैलीय स्नान करें। यानी कि जो तेल की मालिश है वो सोमवार को करें, बुधवार को, शनिवार को करें, अन्य और किसी दिन ना करें। और यहाँ पर एक आपको सावधानी रखनी पड़ेगी तैलीय स्नान करते समय, तेल की मालिश करते समय, कि शनि देव आपकी कुंडली के जिस घर में बैठे हों उस घर में जो राशि है उस दिन तैलीय स्नान को अवॉइड करें, अगर इन 3 दिनों में से आता है तो। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सोमवार, बुधवार, शनिवार को तैलीय स्नान करना, तेल की मालिश करना बहुत ही शुभ है। लेकिन अगर सूर्य जहाँ भी बैठे हुए हैं वहाँ पर चंद्रमा की राशि है या बुध की राशि है या शनि की राशि है, तो इनमें से वो दिन छोड़ दें जिस राशि में सूर्य बैठे हुए हैं, क्योंकि सूर्य शनि की शत्रुता है। और सूर्य अगर आप इस दिन तेल लगाएंगे तो सूर्य देव नाराज हो जाते हैं। तो बाकी के 2 दिन आप लगा सकते हैं, बहुत ही शुभ रहेगा। उस दिन छोड़ दें जिस राशि में सूर्य देव बैठे हुए हैं। आप देखिएगा, ये आप उपाय और ये सावधानियां अपना कर देखिएगा, आप देखेंगे जीवन में आपके परिवर्तन आने शुरू हो जाएंगे। आप खुद बोलेंगे यू आर लाइफ चेंजर, आप खुद बोलेंगे कि नाउ आई एम फीलिंग ट्रांसफॉर्मेशन। आपको ये जो सावधानियां बताई हैं ये कारगर हैं और प्रत्यक्ष हैं। हम लोगों ने उनको आजमा कर देखा है, लोगों को बताया है, उनके आंसर आए हैं कि ये ऐसा हमें करने से बहुत ही लाभ प्राप्त हुआ। आप इनको अपनाएं और जीवन में लाभ प्राप्त करें। मुझे विश्वास है कि आज की आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। बहुत ही जल्दी आपसे फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।